अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब वाला 5 अगस्त का दिन है। लाहौर में वकला ने रैली निकाली जी, अवाने अदल से रैली निकाली जी। पंजाब पुलिस पागल हो गई, पुलिस पै गई उत्थे जगह नूं। बड़े कॉमिक सीन देखने में आए हैं। वहाँ पर एक सहाफ़ी हैं जनाब नातिक साहब, जो हैं नातिक साहब कवरेज के लिए आए हुए थे। आज टीवी के वो सहाफ़ी थे। उनकी मैंने तस्वीर देखी, उनको 15-20 जो है जवान पुलिस वाले हमारे ज़बरदस्त किस्म के लाहौर के पुलिस, पंजाब पुलिस के डंडे मारते हुए, किसी ने बाल पकड़े हुए, किसी ने इसके नेफे में हाथ डाला हुआ है, उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। पैंटी सही, जिसको कहते हैं दुम्बा बना के मारना। अगर इंसल्टिंग अल्फाज इस्तेमाल करना, कुत्तों की तरह कुत्ते में लेके जा रहे हैं उसको, ठीक है। और कोई साफी उसको बचाने भी नहीं आया, उसको मारते हुए थोड़ा बाकी सारे फुटेज बना रहे हैं। नातिक साहब को पड़ी हैं चंडे, नातिक साहब को रख के मुंह पे मारी गई जी चमाटे जमूटे मार के नातिक साहब को ले गए पुलिस वाले। उन्होंने पुलिस की गड्डी में फेंक दिया। अच्छा, इन डंगर पुलिसियों को बता भी रहे हैं वहां पर बाकी सारे को, ये मीडिया से आई, जेन्युइन मीडिया वाला, ये कवरेज के लिए आया और कहा ताड़ी पैण दी ऐसी तैसी, सही कुत्तों की तरह को कुटा। अब मेरे एक दोस्त हैं जनाब साकिब बशीर साहब। आप में से जितने भी लोग 100 देखें, 1000 देखें, 5000 देखें, सवाल साकिब बशीर साहब को कमेंट जरूर करना। साकिब बशीर साहब कहते हैं जी कि साफियों को पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम इवेंट्स का बाइकआउट कर देना चाहिए और उस वक्त तक जनाब नई कवरेज करनी चाहिए जब तक वो माफ़ी ना मांगे। तो चॉइस साहब, मैं साकिब बशीर साहब से इस वीडियो के तहत ये पूछना चाहता हूँ कि साकिब बशीर साहब, आपको कहाँ से ये खुशफहमी वाक़या हुई है कि जी ये कर भी सकते हैं ऐसा? क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब वाले तो पंजाब हुकूमत से प्लॉट लेने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वो तो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि एक दिन अचानक ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठेगी और प्यारे प्यारे खूबसूरत प्लॉट इनको देगी, बेहतरीन कटिंग वाले मलाई मार के, जिसपे अपनी कार बना लेंगे। और ये दरखास्तें लेके आज़मा बुखारी के सामने खड़े हुए, इन्होंने क्या करना है? हमारे साफ्ती लीडरान ने एवरीथिंग इज अ प्लॉट ब्रो, फ्रॉम DHA टू मीडिया टाउन। प्लॉट की गेम है सारी, तो प्लॉटों की गेमों में साफत तो ऐसी होगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त, वो विद मिस्टर महबूद मौलवी और इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर सिंध जो हैं, वो पहुंच गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मेरे प्यारे जस्टिस डोगर, जो कि इंसाफ का सरचश्मा है पाकिस्तान में। मतलब अगर किसी के अंदर से इंसाफ निकल रहा है पाकिस्तान में तो वो मिस्टर डोगर हैं, जो अपने अंदर से जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, जैसे ही कोई औरत माँ बनती है वो दूध बच्चे के लिए पैदा करती है, ऐसे डोगर साहब इंसाफ पैदा करते हैं। तो वो उनके खिदमत में हाजिर होंगे। अब उन्होंने कहा जी हम फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान हैं, वी आर वेरी वरिड for Imran Khan and now we want to seek a meeting with him, so please direct the authorities that we may go and meet Mr. Imran Khan। अब किसी बंदे को जो मुलाकात करनी होती है ना पाकिस्तान में, तो उसमें 2 तरीकात होते हैं, आपको बताइए होगा। उसमें एक तरीका ये भी है, उस बंदे से पूछा जाता है, राय ली जाती है, वो बंदा अपने किसी बंदे को बताता है, फिर बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता चॉइस साहब पाकिस्तान में। तो जो बैरिस्टर सैफ साहब भी बहरहाल इसमें शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ साहब आपको बताइए बड़े ज़बरदस्त आदमी है जी, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो बैरिस्टर सैफ साहब जनाब वो क्या उसका नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, टॉक भी, उन्होंने कहा जी मुझे पूरी उम्मीद है हम कुछ कर लेंगे। अब ये लोग सारे आए हैं कि जी देखिए नया निज़ाम लेके आना, तो इमरान खान से बात करनी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, एंड आई एग्री विद हिम एंड आई एग्री विद व्हाट ही से, बिकॉज फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ लॉजिकल है, बल्कि ये एक ऐसी बात है जो इस मुल्क को बचा सकती है इस अनारकी और तबाही से जो मुसल्लत की गई है हमारे ऊपर। लेकिन हमारे ऊपर इतने अक्लमंद लोग मुसल्लत किए गए कि वो बात समझेंगे नहीं। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ में कोई 50% भी अकल का शाइबा होता ना, कोई शाइबा अकल ना होती, शाइबा होता, या मरीम नवाज में होता, तो ये लोग जो है ना भाई, ये बड़ी चालाक गेम करके ना अपनी कोई सेटिंग बना लेते आवाम के साथ, लोग इनसे इतनी नफरत कम करते। लेकिन इनमें वो अकल जो है 8 आने की वो भी बरामद नहीं हुई। इस टाइम पे हालात इस कदर बेकाबू हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लाइव ये कंप्यूटर करके और मैं निकल जाऊं सड़कों पे और मैं वहां पर जाकर लोगों से पूछना शुरू कर दूं जी आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, तो 2-4 तमीज़दार जवाब देने शुरू करेंगे। उसके बाद फिर
जो गालियों वाले जवाबात आएंगे वो आप सोच नहीं सकते। और मैंने ये इस तरह के जवाबात देखे हुए हैं पहले से। लोग इतनी नफरत करते हैं, और ये नफरत सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये जो चंद लोग हैं इन तक लिमिटेड नहीं है। नफरत काफ़ी दूर तक फैली हुई है, समझ रहे हैं आप बात को। और ये नफरत सिर्फ शहबाज शरीफ वगैरह तक नहीं है, तो ये इस निज़ाम से नफरत है, इस निज़ाम के हर अदाकार से नफरत है, लेकिन ये इनमें अकल नहीं है चॉइस साहब। दूसरी तरफ आज जनाब इमरान खान की रिहाई का सेमीफाइनल है एज पर KP की PTI। अब PTI कह रही है जनाब ये सेमीफाइनल है, उस पर ख़बर ये दी जा रही है जो मैंने कल भी आपसे शेयर की थी कि सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि भाई थोड़ा हौसला कर, जरा ठंड रख, गटू ए कर, ओ कर, ए ना कर, ओ ना कर। उन्होंने अगो क्या है चो साहब ठंड असी तदों रख सकते तो इमरान खान की फैमिली ने मुलाकात करवाते, तुम मुलाकात नहीं करवाओगे, मैंने कोई ना कोई अनाउंसमेंट करनी पै जाएगी, मेरे तो प्रेशर बड़ा है। अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अल्लाह के हुक्म से अकल का तो पैकर है, मतलब वो इतना बड़ा दिमाग है उनका कि उनको खुद नहीं समझ आ रही कि हमारा इतना बड़ा दिमाग हम किधर लेके जाएं। ये जो अब शहबाज शरीफ को बस के नीचे फेंका जा रहा है कि इसकी कारकर्दगी बड़ी चवल है, तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हाइब्रिड गवर्नमेंट है, इसमें चीज़ें तय हैं, उनका भी पूरा ही माशाल्लाह हिस्सा है। ये नहीं है जैसे मोहसिन साहब कह रहे हैं कि एक शख्स प्लेट में ला ला के चीज़ें दे रहे हैं, ना ये गलत है। एक शख्स प्लेट में ला रहा है, नहीं ला रहा चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की 50-50। ये आप नहीं कह सकते कि शहबाजी नलायक सी, तुझे कहो से सारे ही नलायक सी। हाँ ये ज़रूर है कि जो बोंगिया शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है बोंगिया तो उनको ऑन करनी पड़ेगी ना आगे जाके। तारीख जब लिखी जाएगी, तारीख में ये थोड़ी लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ को PM ऑफिस में कोई मुर्गे बना के जूते मारता था, उसके बाद भी ऐसे फैसले करता था। सारे कहेंगे जी शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसले किए, तो गालियाँ शहबाज शरीफ साहब ही खाएंगे और अन्य बात रब दी राह खाएंगे, उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है अल्लाह के हुक्म से। और ये तमाम उसके ना धरती वो तमाम उम्र के लिए शहबाज शरीफ साहब का ही ब्लेम है, वो ही ये देखेंगे सर कुछ, लेकिन अकल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा सियासतदान आया ही नहीं जिसने अकल की हो। मुझे तो ये भी लगता है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए, कभी ताकत में दोबारा आ जाएंगे, ये भी अकल नहीं करेंगे। खान साहब बिकेंगे को जान दे, कोई गल नहीं, शिको रखो। मुझे शक है इस बात में काफ़ी हद तक, ज़रा ना अहम किस्म का शक नहीं जो होता, वैसा शक है मुझे। तो खैर देखते हैं जनाबे वाला क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो इधर अपना मोटापा देख रहे हैं, साथ साथ हालात देख रहे हैं। आज शाम को ये भी देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कब कब क्या क्या क्यों क्यों ऐलान किए जाते हैं, और वो ऐलान जो हैं वो क्या काम दिखाते हैं, और उसके बाद क्या कोई मीनिंगफुल, क्या कोई सब्सटैंशिएटिव किस्म की चीज़ PTI वाले अनाउंस करेंगे। क्योंकि अभी तक तो PTI वालों को जो फेलियर है ना, वो मतलब माफ़ करना बड़ा ही कोई तबाहकुन किस्म का फेलियर आ रहा है पॉलिटिकल। वो कल से एक नई लाइन पे चढ़े हुए हैं कि जी कौमी गवर्नमेंट गौर साहब और आमिर डोगर साहब, लेकिन उसके अलावा बड़े नालायक लोग हैं, बड़े। इसमें कहने में मुझे कोई हार नहीं, मतलब आज का दिन है, सारों को गिरफ्तार हो जाए कोई बात नहीं है, 2-2 दिन के लिए गिरफ्तार भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। इतनी तुमने याशी मार ली इमरान खान के नाम पर, इतनी तुम्हें इज्जतें मिल गई, 2 मिनट के लिए गिरफ्तार भी हो जाता, क्या फ़र्क पड़ जाता तुम्हें, क्या ख्याल है। तो खैर ये वो थी कुछ बातें जो मैंने आग लारी और बम ड्राइवर के इसमें करनी थी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जनाब, और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।